वेलकम बैक। पता नहीं वीडियोस देख रहे हो नहीं देख रहे हो तुम लोग, क्या सीन है। ठीक है, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक, तो डायपोल में हम लोगों ने पढ़ा था डायपोल मोमेंट के बारे में कि जो डायपोल मोमेंट होता है उसकी हेल्प से हम डिसाइड करते हैं कि कितना टॉर्क आएगा, कितनी एनर्जी होगी, कितनी उसका टाइम पीरियड होगा, है ना। तो जैसे वहाँ पे डायपोल मोमेंट होता था, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट होता है। लास्ट वीडियो में मैं आपको कुछ इसके बारे में बातें कर चुका हूँ, बेसिक बातें, है ना। तो अभी हमें प्रॉब्लम्स देखनी है मैग्नेटिक मोमेंट पे बेस्ड प्रॉब्लम, और इस लेक्चर में जो भी ये आपका 15-20 मिनट का लेक्चर है, बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगा मैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय आई ए, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और हम लोग किसी करंट लूप में एरिया वेक्टर कैसे डिसाइड करते हैं। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है और ऐसे करंट है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है लूप की, वही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी होती है। कोई पूछता है इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो राइट हैंड को ऐसे रखेंगे आप, फिंगर्स घुमाएंगे, तो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड ऑल्सो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एज एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है आपके लिए सामने, है ना। इसमें आपको दिख रहे होंगे, ये पहले भी करा चुका हूँ मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड में, इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, सर्कल है, उसको मैंने ब्रेक कर दिया है दो पार्ट में। ऐसे पूरा सर्कल था, ठीक है, उसको मैंने ऐसे घुमा के एक सर्कल 90 पे लाया, एक नीचे रह गया, समझ गया। तो एक सर्कल ऊपर चला गया और एक सर्कल नीचे रह गया, हाफ हाफ सेमी सर्कल आ गई है। फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो पहले नीचे वाले पार्ट का देखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, m1 आई इंटू ए, एरिया कितना होगा इसका, पाई आर स्क्वायर बाई 2। ऊपर वाले का अगर मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे हम लोग, तो ऊपर वाले का भी कितना आएगा, आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन, मैग्नेटिक मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन निकालने का वही रूल है कि आप फिंगर्स को घुमाइए, ऐसे देखिए, सोचिए आपकी फिंगर्स ऐसे घूम रही हैं, तो थंब देखिए कहाँ जा रहा है। अगर फिंगर्स को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, थंब इज मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। सो जो नीचे वाला होगा इसका एरिया वेक्टर के कैप में आएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। फिंगर्स को ऐसे घुमाइए, देखिए आप, ऐसे आपकी फिंगर्स घूम रही हैं, तो देखिए आपका थंब कहाँ जा रहा है, दिस थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो जो टॉप वाला पॉइंट है, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, दिस विल बी आई कैप। अगर मैं ओवरऑल निकालूंगा तो आप समझ गए होंगे, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी आई पाई आर स्क्वायर बाई 2 एंड आई कैप प्लस के कैप। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, है ना, अगर मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, तो मैग्नीट्यूड विल बी √2 टाइम्स ऑफ आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। आया हुआ क्वेश्चन है जेई में, ठीक है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। अगला क्वेश्चन भी आया हुआ है, बिल्कुल सेम सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपकी आप आंसर दे देंगे मुझे। ठीक है, क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। दिस इज करंट आई, ओके, एंड सारी साइड्स एल है यहाँ पे, वो देखने में नहीं लग रहा आपको, ऑल साइड्स आर एल। बेसिकली दिस इज अ स्क्वायर। अब यार मैंने स्क्वायर तो बनाया नहीं है, तो मैं इसको स्क्वायर नहीं बोलता हूँ। दिस इज 2L एंड दिस इज L, दिस इज L एंड दिस इज 2L एंड दिस इज करंट, दिस करंट इज आई कैप। फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। वीडियो पॉज करो, आंसर सोचो, मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ इसका। ठीक है, ये अच्छा मैंने एक्सिस तो बनाई नहीं, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, वीडियो पॉज करके आंसर निकालिए आप। फिंगर्स को घुमाते हैं, देखो पहले मैं ऊपर के लूप का देख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं मैग्नेटिक मोमेंट देखूंगा ऊपर के लूप का, तो मैं फिंगर्स को घुमाऊंगा। अब प्रैक्टिस करो यार, देखो वीडियो पॉज करो, समझो। मैं फिंगर्स को घुमा रहा हूँ, बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। अब इसको इमेजिन करिए कि जब मैं फिंगर्स को घुमाऊंगा तो मेरी फिंगर्स जा रही हैं किधर, अंदर की तरफ जा रही हैं। अंदर कौन सी डायरेक्शन है, माइनस आई कैप। तो जो ऊपर वाला है उसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा आई इंटू एरिया, एरिया इज लेंथ इंटू विड्थ, 2L इंटू L एंड डायरेक्शन इज माइनस आई कैप। ठीक है, नीचे वाले का देखते हैं। ऐसे घुमाते हैं फिंगर्स को, ठीक है, ऐसे फिंगर्स को मैं करंट डायरेक्शन घुमा रहा हूँ, नीचे आ रही, दिस इज माइनस के कैप। सेम क्वेश्चन है यार, करंट उल्टा कर दिया मैंने और कुछ नहीं है भाई। तो आई इंटू 2L इंटू L इंटू माइनस के कैप, करंट उल्टी कर दोगे भाई पिछला रिजल्ट आएगा।
तो 2IL² इंटू आई कैप प्लस के कैप, दिस इज वेक्टर फॉर्म, एंड मैग्नीट्यूड फॉर्म दिस इज 2IL² इंटू √2. दिस विल बी इन वेक्टर फॉर्म. ओके, ये सारे क्वेश्चन आए जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये आपको प्रीवियस में कहीं ना कहीं मिलेंगे, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए. ये ऐसे एक लूप रखा हुआ है. ठीक है, और नीचे भी है, नीचे भी है, ऐसे है, ऐसे. ठीक है, समझ आ रहा क्या बना हुआ है? एक वायर था, समझे? करंट इज, दिस इज x, ओके, एंड दिस इज y, एंड दिस इज z. ये XYZ एक्सिस होगा. ये देखिए, ये वायर, ये एक वायर फ्रेम है, दिस इज वायर फ्रेम है ना. इसको मैंने ऐसे बेंड कर दिया, ऐसे लाइक दिस. ठीक है, ऐसे इसको बेंड कर दिया, दिस वायर फ्रेम. तो एक देखिए यहाँ पे बेस बन गया, नीचे एक ही ऊपर बन गया, और साइड में ये ऐसे बन गया. ठीक है, दिस इज ऐसे, समझे? ये वायर फ्रेम है, तो ऐसे इसको मोड़ दिया मैंने, तो ये इसकी बैक साइड आ गई. ठीक है, ये ऐसे बन गया, ऐसे वायर, फिर नीचे मुड़ा और फिर ऐसे गया, ऐसे आया, फिर नीचे मुड़ा, फिर ऐसे गया. ठीक है, ऑल साइड्स आर L, जो भी आपको बेंड दिख रही सब L है. ठीक है, दिस इज L, दिस इज L, इसको भी L लिख रहा हूँ मैं, हालांकि आपको लग नहीं रहा देखने में, बट दिस इज L. ठीक है, दिस इज L एंड दिस लेंथ इज L, सब कुछ L है. करंट ऐसे फ्लो कर रही है. ठीक है, फिर ऐसे होती हुई करंट, ऐसे होती हुई, ऐसे होती हुई, ऐसे होती हुई, ऐसे करंट आ रही है. समझ गए ना आप? एक नीचे सरफेस, एक ऊपर, और एक इसके ऊपर ऐसे, नीचे बॉटम, एक ऊपर और एक ऐसे. ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे. दिस इज वायर फ्रेम, हमें इसका मैक्सिमम मोमेंट फाइंड करना है. ठीक है, देखो भाई कितने कितने यहाँ पे वो बन रहे हैं, कितने सरफेसेस हैं? टोटल 3 सरफेसेस. एक नीचे लेटा हुआ, एक इसके ऊपर ये, और एक ऐसा वर्टिकल. ठीक है, तो समझने में क्या करते हैं पता है? अब इसमें एक हमें जो हमने मैक्सिमम मोमेंट पढ़ा है वो क्लोज लूप का होता है. ठीक है ये भी क्लोज लूप. ठीक है, बट क्लोज लूप थोड़ा सा बेंड हो गया है. तो पहले नीचे वाले को देखते हैं. ठीक है, नीचे वाला का मैक्सिमम मोमेंट किधर आएगा? अब जिनको थोड़ा समझने में दिक्कत हो वो क्या किया करें पता है? यहाँ पे एक वायर एज्यूम कर लीजिए. अगर आपको ये ओपन में नहीं समझ में आ रहा है कि यार हमें तो क्लोज लूप का निकालना आता है, हालांकि ओपन में भी यू कैन फील इट कि इसका मैक्सिमम मोमेंट ऊपर आएगा, बट अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे एक वायर बनाइए. ठीक है, और इस वायर में ऐसे करंट भेज दीजिए, ऐसे करंट भेज दीजिए, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं. अगर एक वायर एज्यूम कर लूँ मैं और ऐसे ऐसे करंट भेज दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सिमिलरली यहाँ पे भी एक वायर एज्यूम कर लीजिए, करंट ऐसे और ऐसे. ठीक है, अब देखो नीचे वाले लूप को पकड़ते हैं, है ना? नीचे इसको भी भूल जाते हैं. अभी पहले इसको पकड़ते हैं, इसको. तो इसका एरिया आएगा L², तो जिसका मैक्सिमम मोमेंट होगा वो होगा I इंटू L². व्हाट अबाउट डायरेक्शन? देखिए इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो ऊपर की तरफ आ रही है. फिंगर्स को घुमाओ, देखो मैं फिंगर्स को ऐसे घुमा रहा हूँ, है ना? फिंगर्स ऐसे 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 घूमते जा रही है. अपवर्ड डायरेक्शन. व्हाट इज अपवर्ड डायरेक्शन? इज K कैप. तो IL² एंड दिस विल बी K कैप. आप समझ गए ना कि अगर मैं यहाँ पे खाली था, यहाँ पे खाली था, तो मैंने यहाँ 2 वायर मान लिया, एक में करंट इधर आ रही है, एक में करंट इधर, कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना. I और I मिला के तो 0 ही हो गया ना. लेकिन हमारा समझना आसान हो गया कि हमारा एक पूरा लूप बन गया. ठीक है, पूरा एक लूप बन गया, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ये आ गया. चलो ऊपर वाले को देखते हैं. ऊपर वाले में ये ऐसे करंट जा रही ना, ऐसे ऐसे ऐसे. इस वाले को ले लेते हैं पहले समझने के लिए. इस वाले को हमने ऐसे ले लिया. बताओ इसका. फिंगर्स को घुमाते हैं, देखो ऐसे मेरी फिंगर्स घूम रही हैं, ऐसे 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 करंट की डायरेक्शन में ना. ये करंट ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे ऐसे, तो थंब मेरा नीचे जा रहा है. तो दिस विल बी IL² माइनस K कैप. ठीक है, ये ऊपर नीचे के 0 हो गए. ये हमको ऐसे भी दिख जाना चाहिए था यार, ये मैं ऐसे भी दिखना चाहिए था कि नीचे वाले का ये रेक्ट ऐसे घुमाते हल्का सा फिंगर ऊपर आ रहा है, और ऊपर वाले को हल्का सा घुमाते नीचे आ रहा है, तो मैं समझ आता ये यार कैंसिल हो गए. ठीक है, अब बचा बीच वाला.
ठीक है। तो देखो हमने ये वाली करंट, तो इधर देखो हमने ये वाली करंट, हमने यहाँ पे 2 वायर माने था ना कि एक में करंट इधर है एक में करंट इधर है, कोई फर्क तो पड़ना नहीं। इस वाले वायर को लेके तो मैंने इसका सॉल्व कर दिया। अब मुझे इसके उल्टा वाला वायर लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और इस वाले को तो मैंने इसके साथ सॉल्व कर दिया। अब मुझे एक वायर लेना पड़ेगा यहाँ पे, ये उल्टा वाला ऐसे। इससे क्या होगा, हमारा ये लूप बन जाएगा नीचे वाला, ये लूप, समझे। इसका देखो एरिया वेक्टर L स्क्वायर आएगा और इस तरफ आ रहा है x की तरफ। देखिए आप x की तरफ आ रहा है ये। तो प्रैक्टिस कर लेना यार, बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता है। अब मैं वीडियो रिकॉर्डेड है तो आप आराम से देखो और सोचो, इसको फिगर बनी हुई है ना, कि आई एल स्क्वायर एंड दिस इज आई कैप। तो जिसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा दैट विल बी आई एल स्क्वायर आई कैप, समझे। तो जब भी कभी आपको ऐसी फिगर दिखती है और बीच में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लूप बनाने हैं, तो एक एक उल्टा सीधा वायर ले लिया करो, है ना। तो देखो हुआ क्या, समझा। मैंने जब यहाँ पे वायर लिया तो एक ऐसे और एक ऐसे, इसके साथ ये वाला वायर मान लिया मैंने, तो एक लूप बन गया। और ऊपर वाले के साथ मैंने ये वाला वायर मान लिया, तो ये उसका लूप हो गया पूरा, ठीक है। तो ऐसे हम इसमें मैग्नेटिक मोमेंट को निकाल सकते हैं। ये तीनों प्रॉब्लम बहुत बेसिक थी और ये आपको प्रॉब्लम तीनों मिलेंगी आपको, जेईई में आई हुई प्रॉब्लम्स हैं, है ना। और जेईई में आने से पहले भी ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं यार, ये हर बुक में मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड कुछ प्रॉब्लम्स है हमारी, ठीक है। चलिए अब एक और प्रॉब्लम बताइए आप मुझे। ये स्कूल की प्रॉब्लम है, ये स्कूल में बहुत पूछी जाती है, ठीक है। कि एक सर्कल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, रेडियस इज r, स्पीड इज v, ओके, मास इज m एंड रेडियस r, स्पीड इज v, मास इज m। क्या रहेगा यार, ठीक है सब कुछ तो हो गया। चार्ज इज E, क्यों लिख देते हैं यार, कोई चार्ज है छोड़ो, दिस इज क्यू, इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं, ठीक है। एंड फाइंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। स्कूल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वीडियो पॉज करके सॉल्व करो यार, सब देखना नहीं है, सब कुछ सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। मुझे पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट होता है, आसान सा क्वेश्चन है, आई ए। अरे ये भी तो करंट कैरिंग लूप हो गया नहीं, बोलो। अगर एक चार्ज कहीं पे घूम रहा है और चक्कर मार रहा है ना, तो चार्ज के घूमने का मतलब होता है करंट, तो दिस इज ए करंट कैरिंग लूप। करंट कैरिंग लूप इज ए डायपोल। बता चुका हूँ मैं आपको, प्रीवियस वीडियो देखना, है ना। मैं आपको बता चुका हूँ कि करंट कैरिंग लूप इज ए डायपोल, है ना। क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक तरफ से करंट आती है, एक तरफ से मैग्नेटिक फील्ड आती है और एक तरफ से एंटर करती है। तो जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एग्जिट मारती है दैट इज नॉर्थ पोल, जहाँ पे एंटर करती है दैट इज साउथ पोल, ठीक है। आई ए, आई हमको पता है कि दिस इज गिवन बाय क्यू बाई टी, और एरिया तुमको पता है दिस इज पाई आर स्क्वायर। टाइम पीरियड सबको पता है 2 पाई आर बाई वी होता है। जिनको नहीं पता वो देख लें कि टाइम पीरियड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज 2 पाई आर बाई वी, ठीक है, एंड इन 2 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज m इज इक्वल टू क्यू वी आर बाई 2। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। तो अकेडमी का क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अब यहीं पे कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन बन जाता है। तुमको रोटेशन तो यार तुम लोगों को याद नहीं है, पढ़ाना पड़ेगा रोटेशन, बट इतना तो याद होगा कि एक एंगुलर मोमेंटम होता था जिसका फॉर्मूला होता था mv r sin थीटा, ठीक है। दिस एम वी आर साइन थीटा, या जिसको हम r क्रॉस p भी बोलते थे। जो काम लीनियर मोमेंटम का होता था वो एंगुलर मोमेंटम का रोटेशन में होता था, है ना। या जिसको हम आई ओमेगा भी बोलते थे, बहुत सारे इसके फॉर्मूले आते थे, ठीक है। एम वी आर साइन थीटा बेसिकली किसके लिए होता है, फॉर ए पॉइंट। अगर कोई पॉइंट घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी आर साइन थीटा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट विल बी इट्स एंगुलर मोमेंटम, तो आप बोलोगे तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एम वी आर और साइन 90। वाई 90? क्योंकि जो एंगल होता है वो आर और वी के बीच का होता है। दिस इज वी एंड दिस इज आर, सो एंगल इज 90। दिस इज एंगुलर मोमेंटम। मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ भाई, समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होने वाला है। एल इज एम वी आर, ठीक है। दिस इज एंगुलर मोमेंटम। अब यार फिजिक्स में एक बड़ी यूनिवर्सल सी रिलेशन होती है ना, मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम में। डबल ट्रिपल स्टार लगा लेना, ठीक है। एकेडमिक में पूछ लेता है ये क्वेश्चन, वैसे तो एक आध बार आया हुआ है यार ये क्वेश्चन, ठीक है, कि रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम।
मैग्नेटिक मोमेंट HCV सॉल्व करोगे, लास्ट के 5 प्रॉब्लम इसी पे हैं, समझ गए? तो आप समझ जाओगे अगर HCV में लास्ट की 5 प्रॉब्लम्स इसी पे हैं, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर यही ये टॉपिक। तो व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट? दिस इज QVR/2 एंड व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? दिस इज MVR। दोनों को डिवाइड मार दो, ठीक है, M/L कर दो और देखो क्या आ रहा है, और जो रिजल्ट आएगा ना ये एक यूनिवर्सल रिजल्ट होता है एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आप डिवाइड मारोगे M/L और आपको आंसर मिलेगा Q/2M। ये होता है रिलेशन, ठीक है। M/L is equal to Q/2M, where M is angular momentum, L is linear momentum. M is magnetic moment and L is angular. This is applicable for all distributions. मतलब कैसा भी चार्ज हो, ये अकेला चार्ज घूम रहा था, ये डिस्क पे घूम रहा हो, रिंग पे घूम रहा हो, कहीं भी घूम रहा हो, समझे? तो जो आप HC वर्मा में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं भी कराऊंगा आपको एक आध, तो वहाँ पे डिस्क ले ली उसने, एक बार उसने रिंग ले ली है ना। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इस पर्टिकुलर रिजल्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, जेई में भी बहुत सारे आए हुए हैं क्वेश्चन, और ये NCERT में भी लिखा हुआ रिलेशन, तो बोर्ड में भी पूछ लेता है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। इतना ही पूछेगा बस, ठीक है, इतना ही पूछेगा और डिटेल में नहीं जाएगा, ठीक है। यार एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो पॉज करके आंसर निकालना है आपको, ठीक है। जैसे x तो y कहाँ जाएगा यार, इसको x लेते हैं, इसको y लेते हैं, तो ये z होगा। 3D पढ़ी नहीं पढ़ी है? I क्रॉस J इज इक्वल टू K होना चाहिए, उल्टा मत कर देना। I क्रॉस J शुड बी इक्वल टू K, हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सेस उसी हिसाब से आते हैं। दिस इज I, देखिए दिस इज I, x I क्रॉस J, थंब मेरा ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो दिस इज x y है ना। और यहाँ पे यार क्या है, गेट लगा हुआ है, ऐसे गेट नहीं, दिस इज वायर फ्रेम, ठीक है, वायर फ्रेम मेकिंग एन एंगल, कितना ले लें, चलो थीटा ले लेते हैं यार, 30 कर देते हैं, ये जेई में आया तो वही दे देते हैं आपको, ठीक है, 30 डिग्री, एंड दिस लेंथ इज L, दिस लेंथ इज L, ये स्क्वायर है, ठीक है, दिस लेंथ इज L, ठीक है, और ये भी L ही होगी, एंड दिस इज करंट। ऐसे वायर फ्रेम में करंट आ रही है, समझ गया आप? ये गेट देख रहे हो उधर, ये ऐसे खुला हुआ है, समझो आप, बता दूं आपको, ये ऐसे गेट हो गया, ठीक है, और ये बीच में हल्का सा क्या है, खुला हुआ है, और यहाँ से इसका एंगल दिया हुआ है फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। तो आप वही समझिए कि ये गेट टाइप का है और ये बीच में आ चुका है ऐसे, मेकिंग 30 डिग्री फ्रॉम, ये वॉल हो गई, समझे आप? इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये वॉल एक वॉल ये, और बीच में गेट है जो 30 डिग्री पे है। फाइंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, इसका आपको मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। करंट इज I, तो इसमें आपको होगा इसमें भाई क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो I इंटू L स्क्वायर हो गया, खत्म काम, I ये होता है। बट भाई हमें इसको स्केलर फॉर्म में नहीं बताना है, हमें इसको बताना है वेक्टर फॉर्म में। अब वीडियो पॉज कर लो, अपने आप सोचो, 2 मिनट बाद आना, वो आंसर चेक करना, ठीक है, नहीं कि बैठे यहाँ पे टेप रहे हैं। चलो वीडियो पॉज करिए और आंसर निकालिए, मैं यहाँ बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हमें एरिया वेक्टर देखना होता है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, वही डायरेक्शन हमारा एरिया वेक्टर का होता है। फिंगर्स को घुमाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स एरिया वेक्टर, ठीक है। अब यह देखो मैं फिंगर्स को घुमा रहा हूँ, ठीक है, इधर खड़े हो जाते हैं ना, ऐसे मैंने रखा और फिंगर्स को ऐसे घुमाया, ऐसे 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 ऐसे, तो आप 2-3 बार घुमाओ और सोचो कि आपका थंब कहाँ जा रहा है। या गेट, मैंने वही गेट का एग्जांपल दिया कि सोचो गेट खुला हुआ है, ये गेट का सरफेस है, दिस इज गेट, और गेट खुला होगा तो परपेंडिकुलर कहाँ पे आएगा उसके, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। बताओ, इसके परपेंडिकुलर जो गेट होगा ना, समझे, उसके बिल्कुल जो परपेंडिकुलर आएगा ना एरिया वेक्टर, तो दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, समझे, दिस विल बी एरिया वेक्टर। इसके जो बिल्कुल गेट के परपेंडिकुलर, ये जो ये आएगा ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे, दिस विल बी एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसको ऊपर से देखते हैं, इसको ऊपर से देखते हैं यार, यहाँ से देखते हैं, बताओ यहाँ पे ऐसे देखते हैं नीचे, तो हमें क्या दिखेगा बताओ? तो हम यहाँ से बिल्कुल नीचे देखेंगे तो हमें दिखेगी एक्स एक्सिस, नहीं यहाँ से देख रहे हो ऊपर खड़े हो किस जगह, और तुम्हें क्या दिखेगी, सॉरी दिस इज वाई एक्सिस, ये आपको वाई एक्सिस दिखेगी, ये आपको एक्स एक्सिस दिखेगी। इमेजिन करो आप यहाँ से देख रहे हो, तो दिस वाई दिस एक्स, ये गेट ऐसे दिखेगा, मेकिंग 30 डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस, मेकिंग 30 डिग्री फ्रॉम वाई एक्सिस। ये गेट आपको ऊपर से, सोच लो ना यार, गेट के ऊपर देखोगे तो आपको वही तो दिखेगा, सिर्फ उसका टॉप, है ना। ये अगर एक गेट है ना, और अब गेट को आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको ये चीज़ दिखेगी ना टॉप की, तो मैंने वही चीज़ बना दी, दिस एंगल इज 30। व्हाट अबाउट एरिया वेक्टर? मैंने देखा था कि एरिया वेक्टर इधर आ रहा था इसके परपेंडिकुलर, तो ये एरिया इसका ऐसे होगा, दिस इज गेट, समझ रहे हो आप, ये ऐसे गेट होगा बाहर की तरफ, बुक से समझा देता हूँ आपको, दिस इज लाइक दिस, है ना, इसका परपेंडिकुलर बनाओगे तो दिस विल बी योर एरिया वेक्टर। पीछे ले चलते हैं इसको थोड़ा सा, ऐसे लाते हैं, दिस एंगल इज 90, सो दिस विल बी 60, दिस एंगल इज 60। ठीक है, तो भाई मुझे डायरेक्शन मिल गई और मेरा काम हो गया कि दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, दिस इज वाई, ये कौन सी एक्सिस होगी, दिस विल बी माइनस वाई, ठीक है, दिस इज एक्स एंड दिस विल बी माइनस एक्स, एंड दिस इज एरिया वेक्टर, है ना, दिस वाई एंड दिस इज, रख दो, दिस इज एरिया वेक्टर एम, ऐसे तो, है ना, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, हमें वेक्टर में देना है, तो दिस विल बी m cos 60 एंड दिस विल बी m sin 60। m cos 60 आप देख सकते हो, दिस इज अलॉन्ग नेगेटिव x नेगेटिव y, सो m cos 60 एंड माइनस j कैप, दिस इज अलॉन्ग पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव x की डायरेक्शन में, एंड दिस इज m sin 60 i कैप। तो ये हमारा आंसर आ गया, और जहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, वह m इज IL स्क्वायर, दिस मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन फिर रिपीट होते हैं भाई, मेंस में क्वेश्चन भर भर के रिपीट होते हैं, समझे, नीट में भी रिपीट होते हैं। तो चलिए अगले में कुछ और हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी इतना ही लेक्चर हमारा और बचा है, इससे ज़्यादा लेक्चर बचा हुआ है। ठीक है, चलिए इन प्रॉब्लम्स को ढंग से करिए, समझिए। मिलते हैं अगले स्लाइड में।